प्रकृति और पुरुष एक अपने स्वभाव रूप में है और एक विभाव की परिणति में बैठा है। लिखा है आगम में भी कि जो शरीर है वो प्रकृति का रूप है, लेकिन कौन सी प्रकृति का रूप है? एक क्षणभंग और जीवन की कभी नाना परिणति रूप में, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटे बालपन में थे तो बालपन का छोटा सा शरीर, थोड़े से और बड़े आए 10-12 साल का शरीर, युवावस्था का शरीर, प्रौढ़ अवस्था का शरीर और वृद्धावस्था का शरीर, और फिर बाद में जो स्वरूप नहीं है। इसलिए कहा है प्रकृति में परिवर्तन तो होता है, लेकिन प्रकृति अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। ऐसे ही अपने शरीर के बारे में भी आचार्यों ने यही लिखा है, शरीर की स्थिति और संसार की स्थिति कभी स्थिर हो ही नहीं सकती। अगर दोनों स्थिर हो जाएं तो संसार की गतियाँ अपने आप क्या हो जाएंगी? स्थिर हो जाएंगी, आना जाना बंद। किसी ने मन में विचार किया, कई लोग कहते हैं ऐसा होता क्यों नहीं है? अगर मान लो एक सा बना है, बस अब एक जो है जैसा है वैसे ही बना रहे, आपसे ही पूछा जाए कि आप जैसे हो बिल्कुल आप वैसे बने रहो। एक बूढ़े आदमी से पूछो कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हारी स्थिति हमेशा तुम ऐसे ही चाहे तो हमेशा के लिए हमारे ऐसे ही बन जाओ। वो कहते नहीं भैया बहुत हो गया। परिवर्तन संसारी आत्मा का दृष्टि या संसारी जीवों की दृष्टि अपने आप में एक ऐसी दृष्टि है, उसके मन की प्रवृत्ति, उसकी सोच है, उसे एक जगह अच्छा लगता ही नहीं, नया नया चाहिए उसको। उसको हर जगह नया नया चाहिए, परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन छोटे से बड़े, बड़े से बहुत बड़ा, बड़े से और बड़ा, ऐसे ही दिखता है। इसको बोलते क्षणभंगुर है। आज की कविता आप लोगों को बिल्कुल वो ही दृष्टि देने वाली है। संसार की क्षणिकताएं, संसार की अस्थिरताएं किस रूप में आप लोगों के सामने आती हैं। पूज्य आचार्य भगवान ने देखिए कहाँ का चिंतन किस दृष्टि में आप लोगों को दिया है। एक प्रकृति का चित्रण करते हुए एक प्रकृति से कैसे प्रकृति की ओर अपने आप को लाने की कोशिश की है। और ये कविता कहीं ना कहीं देख करके आप लोग भी देखते हो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब कहीं आप लोग घूमने जाते हो, किसी जलाशय वगैरह में जाते हो, या लोग यहाँ से आप कोई मुंबई घूमने जाता है, समुद्र तट पर घूमते हैं, वहाँ की लहरों की हिलोरों को देखा करते हैं, है ना। तो ये सब देख करके वहाँ एक चिंतन चलता है। आप लोगों को लहरें जरूर दिखती हैं, वाह कितनी बड़ी लहर है,
कितना अच्छा आ रहा है। पर एक ज्ञानी जन उन लहरों में क्या खोज लेते हैं और अज्ञानी जन तो हंसी मजाक और आनंद का स्रोत बना लेते हैं। आज की बहुत कविता का बहुत अच्छा सार है। पढ़ते हैं, आज की कविता है क्षणिकाएँ। नाम क्या है? क्षणिकाएँ। क्षणिकाओं का शब्द किससे लिया है उसको बताते हैं। हम तट पर ठहरे, आचार्य जी देखिए कहाँ पर ठहरे हैं? तट, कोई सागर तट हो सकता है, सरोवर का तट भी हो सकता है, नदी का तट भी हो सकता है। हम तट पर ठहरे, आ रही है हमारे स्वागत के लिए। आ रही है हमारे लिए स्वागत के लिए। अभी डस साथ लिए। क्या आ रही हैं? थोड़ी सी पेशेंस रखो, है ना। स्वागत के लिए आ रही हैं साथ लिए, हास्य मुखी मालाएं, जिन्हें देख करके आपका चेहरा कैसा हो जाता है? वाह कितनी अच्छी है, हंसने लगते हैं सब लोग। तो उनके यहाँ हास्य मुखी मालाएं लिए, मुखी मालाएं लहरों पर लहरें। आप लहरें देखना कैसी बनती हैं। जब कहीं ऐसे बिल्कुल शांत सरोवर में जा कर के या वहाँ बैठ कर के एक लहरों को देखना है, तो जा कर के लहरों में एक छोटा सा पत्थर फेंक के देखो बीच में, फिर लहरों को देखना। जहाँ गिरती है वहाँ छोटी, फिर उसके बाद और फिर लहरों पर लहरें, ऐसे एक के बाद लहर, फिर दूसरी वो बड़ी हो जाएगी, फिर दूसरी और बड़ी हो जाएगी, फिर तीसरी और बड़ी हो जाएगी। मालाएं की मालाएं, आचार्य सी वही कल्पना। हास्यमुखी मालाएं लहरों पर लहरें, गर्दन झुकी हमारी, गर्दन झुकी हमारी, झुकी रह गई, झुकी ही रह गई। मन की आस मन में रुकी रह गई, मन की आस मन में रुकी रह गई। पता नहीं चला कहाँ वह गई पल भर में, पता नहीं चला कहाँ गई वह पल भर में। निडर होकर हम भी खतरे से खतरे, गहरे से गहरे पानी में उतरे, उतरते ही गए। पानी में उतरे और उतरते ही गए, और हमने भी पाई चारों ओर जली सत्ता, हमने भी पाई चारों ओर जली सत्ता। धीमी धीमी श्वास भरती हमें ताक रही है चाव से, सांस भरती हमें ताक रही है चाव से। वह हमें रुसती नहीं और हम खाली हाथ लौटते लौटते यकायक सुनते हैं कुछ सूक्तियाँ। यकायक अचानक सुनते हैं कुछ सूक्तियाँ की। प्रकृति को मत पकड़ो, आप लहरों को मत पकड़ो। पकड़ सकते हो? पानी में आप गए, ये लहरें बहुत अच्छी लग रही हैं, अब आप उस लहरों को क्या करो? पकड़ो, तो वो हो। प्रकृति को मत पकड़ो पर परखो उसे, पकड़ो नहीं, क्या करो? परखो उसे। ये क्षणिकाएं हैं, लहरों का एक दूसरा नाम क्षणिकाएं भी कहा। एक क्षण दूसरी
एक जन्म हुई, दूसरे दिन और दूसरी नहीं उत्पन्न हो जाती। ये क्षणिकाएं हैं, पकड़ में नहीं आती, भ्रम विभ्रम की जनिकाएं हैं। तुम पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, कभी ना होना किसी से प्रभावित भावित, सत से होना जो है, सत से होना भावित, सत से होना जो है। इस विधि से कई पुरुष विगत में उस पार उतरे हैं और निराशा के बदले आज गहन गंभीरता से भरे जा रहे हैं हमारे ये चेहरे। आज यथार्थता की बात, संसार की क्षणिकाओं की बात कही गई है कि देखो, आचार्य सिंह ने कहा, इसमें लिखा है कि जैसे सागर की लहरें हैं, सरोवर की लहरें हैं, नदी की लहरें हैं, पानी की लहरें कह दो अब, इनमें तो सागर है। अब एक और है, लहर कहाँ होती है? बोले कि सरोवर में। सरोवर में होती कि पानी में होती है? ऐसी है। अब आपसे पूछेंगे जीव कहाँ होता है, जीव का जन्म कहाँ होता है? तो बोले कि संसार में। संसार में है ना, संसार में, या ये कहो ये तो देह तुम्हारी मौखिक निमित्त मात्र है। आज जन्म हुआ है, उत्पन्न हुआ है, मरण भी इसका होगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि उस सरोवर के जल में एक लहर का जन्म होता है, जैसे जीव का संसार में जन्म होता है। और जन्म होता है तो जन्म से शुरुआत होती है। कैसी होती है? छोटे से। जैसे सरोवर में एक छोटा सा कंकर फेंकते हैं तो जिस समय जहाँ पत्थर गिरता है वहाँ तरंग उठती है, लहर उठती है। वो कितनी सी होती बोलो? बहुत छोटी सी, जितने में होती। लेकिन जैसे ही अगले क्षण फेंकते हैं तो वो आगे जाकर के अपना प्रभाव दिखाती, तो दूसरी एक तरंग और नई बन करके आती है, लहर बन करके आती है। फिर और जाकर के वो आगे वाले को प्रभावित करती है तो और वो बड़ी होती जाती है। किनारे तक देखते हो तो वो लहर कितनी बड़ी बन करके आती है। पूरा एक छोटा सा पत्थर पूरे सरोवर को तरंगायित कर देता है, लहरा देता है। उन लहरों से शांत सरोवर में जैसे एक छोटा सा पत्थर गिरता है, कितनी लहरें खड़ी होती हैं। वैसे आपका मन भी क्या है, क्या करता है बताओ? मन आपका, आप बैठे हो बिल्कुल शांत, वो सिर्फ काम क्या करता है? शांत बैठने का काम नहीं। जैसे मन चला है, कोई व्यक्ति किनारे पे बैठा हो, वो किनारे पे बैठा और आप जाओ और वहाँ पत्थर पड़ा है तो कई लोगों की आदत क्या है? उठाएगा और एक पत्थर पानी में डालेगा। बस ऐसे ही मन चला है तुम्हारा मन। आपका मन कैसा है? उस बालक की, मन चले बालक की तरह है। वो शांत बैठने वाला नहीं है एक के बाद, क्योंकि उसकी लहरें पसंद हैं। शांत सरोवर पसंद इसको नहीं है। संसारी जीव की दशा उस मनचले बालक की तरह है कि जैसे मन, आप शांत बैठते हो, एक विकल्प का पत्थर लिया फेंक देता है। अब आप क्या सोचने लगते हो?
आपकी शांति भंग होती कि नहीं होती? शांति भंग हो जाती है। एक विकल्प उठा, आपके अंदर फेंका, अब आप सोचने लगते हैं ऐसे कैसे करना है, कैसे किया जाएगा, कहाँ से लाएंगे, कितना एक के बाद तरंगें खड़ी हो जाती हैं। कौन करेगा, कैसा करेगा, किससे कराएंगे, कैसे होगा। एक विकल्प हुआ अकेला, छोटा सा, और विकल्प तैयार हुआ और मन ने एक विकल्प का पत्थर फेंका, आपका शांत सरोवर लहरा उठता है अंतरंग में। अब आप शांत नहीं बैठ सकते हो जब तक पूरी उस विकल्प की पूर्ति ना हो। बस ये सरोवर का उदाहरण आपके अंतरंग की सरोवर की ओर आ रहा है। एक के बाद लहरों पर लहरें, गर्दन झुकी हैं, लगता है ये मेरे स्वागत के लिए मेरी होंगी, ऐसा हुआ। लेकिन मन की आस मन में ही आज तक कभी किसी की पूरी हुई? पहली बात ये बताओ, मन वाला जितने भी हैं और बिना मन वाले भी हैं, इच्छा मन वाले के पास भी होती है और बिना मन वाले के पास भी होती है। महाराज ये बताओ, इच्छा का जन्मदाता कौन है? बोले कि मन। नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी अपनी संज्ञाएं होती। एक और है, अपन इन सबको देखे, एक इंद्री के पास भी इच्छाएं हैं और पंचेंद्री के पास भी इच्छाएं हैं। दोनों के पास इच्छाएं। मोहिनी कर्म एक इंद्री के पास भी है, पंचेंद्री के पास भी है, दो इंद्री के पास भी है, तीन इंद्री के पास भी है, चार इंद्री के पास भी, संगी के पास भी और असंगी के पास भी, पंचेंद्री के पास भी है। इच्छाएं सबके पास हैं, पर अंतर इतना है, पुरुषार्थ करने की सबकी अपनी अपनी विधाएं अलग अलग हैं। जैसा संगी मन वाला अपने पुरुषार्थ को घुमाता है या घूमता है,